हे नमस्कार मीडियम, कैसे हैं आप लोग? आई विश आई होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। ठीक हो ना? एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट चिल। ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अपना जो रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आज है एपिसोड नंबर 10। ठीक है? आज अगर एपिसोड नंबर 10 है मतलब 1 से लेकर 9 तो पढ़े हैं ना हम लोग? क्या आपने पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है तो हम सब, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कैचअप कर लीजिए। ठीक है? ठीक है, ओके। आज क्या पढ़ना है हम लोग को? आज पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है? आज पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हम लोग एपिसोड 8 में पढ़े थे। ठीक? एंड प्रिज्म क्या होता है ये उसके बारे में हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड 9 में पढ़ा था। 8 और 9 में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और 9 में प्रिज्म का पार्ट डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक है? अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे हम लोग। ठीक है? क्या पढ़ना है हम लोग को? सिंपली पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म, ठीक है? ये हमने ये अच्छा यहाँ बात में आता है, ये हम लोग का एपिसोड 8 का रिवीजन है, रिवीजन फॉर टुडे। ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, तो जस्ट हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। याद है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ करता है कि अगर रे ऑफ लाइट, मान लीजिए एक मीडियम M1 है, मीडियम 2 है, ऊपर वाला रेयर, नीचे वाला डेंसर, एंड रे ऑफ लाइट डेंसर से होते हुए रेयर में जा रहा है, ऑब्जेक्ट है डेंसर से रेयर में जा रहा है, सच दैट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। उस केस में लाइट वापस उसी मीडियम में बेंड बैक कर जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? ठीक है। एंड ये जो क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन है निकाला था ना, वो क्या होगा? वो होगा ये चीज कि साइन IC, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 by refractive index of denser medium with respect to rarer medium, which is same as refractive 1 by refractive index of denser medium by rarer medium। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर से नीचे NR/N, एक ही बात है। ठीक, समझ में आया? और क्रिटिकल एंगल मतलब क्या होता है? मतलब कि मान लीजिए वो एंगल, मान लीजिए ऐसा एक एंगल है यहाँ पर, ठीक है ना, सच दैट जो रिफ्रैक्टेड रे था वो हो गया पैरेलल टू से R इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसको बोलते हैं IC। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है इन रेयर मीडियम, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। याद आ रहा है ना? परफेक्ट, ये हम लोग कर लिया। और जो प्रीवियस एपिसोड में हम लोग ने प्रिज्म का पार्ट पढ़ा था, प्रिज्म का वो बस हमने बस हल्का से समझाने के लिए बोल दिया आपको। ये मान लीजिए इंसिडेंट रे आया तो ये रेड है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 और R2 पता है क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस रिस्पेक्टिवली। जो इंपॉर्टेंट चीज हम आपको ये रिमाइंड करना चाहते हैं वो ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है इस डेल्टा के बारे में। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे निकालते हैं? आप इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड प्रोड्यूस कीजिए, इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस कीजिए, इन दोनों के बीच में जितना एंगल होगा वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है कि लाइट कितना एंगल से अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया है, इसलिए उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट अपना ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट कर गया है, कितना बेंड कर गया है, कितना दूर चला गया है, एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे था पर अब ऐसे चला गया है। ठीक, मतलब इतना एंगल से डेविएट कर गया, बस वही है। ठीक है? तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए इतना सब कुछ एक बार रिवीजन के लिए, हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए
अब हम लोग रिवीजन किए, रिवीजन जरूरी था दिमाग फ्रेश हो जाएगा। अब आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है, सिंपली हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है हम लोग को? हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन, सॉरी, हाँ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। क्या पढ़ना है हम लोग को? पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म। ठीक है, ठीक है। और एक और बात याद है ना, याद है कि नहीं याद है, कि प्रिज्म हम अज्यूम कर रहे हैं ग्लास से बना हुआ है। अच्छा हो जाओ, ये कम टू दैट प्रिज्म, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिज्म हो सकता है, एंड द प्रिज्म ऑफ डिफरेंट काइंड, ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है। अच्छा, पहला है नंबर 1, वो है राइट एंगल्ड, RIGHT, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, ठीक है। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म मतलब क्या हुआ? राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा। आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ कि जो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो दो साइड होगा वो दोनों बराबर होगा। प्रिज्म मतलब कुछ ऐसा होगा। अच्छा, वेलकम टू दैट लेटर ऑन। नंबर 2, इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म। एंड तीसरा है राइट एंगल्ड प्रिज्म विथ एंगल्स, अच्छा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक। ये क्या होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये क्या होगा? ये है यहाँ पर 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है ये 3 प्रिज्म के लिए। अलग अलग प्रिज्म है, अलग अलग केसेस भी होगा, सब देखेंगे, पर हम पहले से आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग को ये 3 केसेस पढ़ना है। राइट एंगल प्रिज्म में एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, एंड जो बाकी दोनों का सम है वो 90 होना चाहिए। तो हम लोग ये वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं 60 + 30, ठीक है, ठीक है। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब सारा एंगल्स 60 डिग्री होगा। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल होगा, दो साइड इक्वल है मतलब दो एंगल इक्वल होगा, दोनों का इक्वल कितना हो? 45, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो चलिए, अच्छा एक और चीज हम बोल देंगे, नोट कर लो प्लीज, नोट कर लेते लोग। इन ऑल these prism, all these prism, it is assumed to be made of glass of refractive index 1.5, which implies critical angle for glass is approximately equals to 42 डिग्री। ये चीज को नोट कर लीजिए आप, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, कि हम लोग बस ये मान लेते हैं कि भैया जो प्रिज्म है हम लोग का वो ग्लास से बना हुआ है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42 डिग्री। ये हम लोग देखे थे एपिसोड नंबर 8 में, हम बस याद दिला रहे हैं आपको, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको ना क्या बोलना चाहते हैं हम, ठीक है, ओके। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, कॉपी कर लिया आपने, मिटा रहे हैं इसको। चलिए ये सब मिटा दिए हम। अब हम लोग फिर से मूव करते हैं 1 से। अब हम लोग इसका कैटेगरीज पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके, ओके। चलिए देखते क्या बोलेगा। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म क्या होता है, पहले ये समझते हैं हम लोग।
a prism with an angle 90 degree between the two refracting surfaces and the remaining with remaining two angles being 45 डिग्री, इसको बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म. is called right angled isosceles prism. ठीक है, and also known as total reflecting prism. ये थोड़ा अलग नाम है. मतलब कि एक ऐसा प्रिज्म, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा प्रिज्म जहां पर ये मान लीजिए ए बी सी है, ये एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, क्लियर, पर ये दो साइड्स भी इक्वल है. सिंस ये दोनों साइड्स इक्वल है तो बचा बस एक ही ऑप्शन की दोनों एंगल इक्वल होना पड़ेगा 45 डिग्री के बराबर. ठीक है, और ऐसा टाइप ऑफ प्रिज्म को बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म या फिर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म. दोनों एक ही मतलब है, बस नाम अलग दिया गया है. ठीक है, और ये टोटल इंटरनल क्यों बोलते हैं, इसलिए अच्छा इसको क्या लिखा हूं, यहां लिखते कंटिन्यू करते हैं. बिकॉज ध्यान सुनिएगा, बिकॉज whenever the ray of light is incident, because whenever the ray of light is incident, normally on any of the three faces, it undergoes total internal reflection inside the prism. देखिए क्या बोला जा रहा है. सिंपली ये बोला जा रहा है कि लाइट अगर, अच्छा पहला बात इसको नाम देते हैं, यहां पर हम लोग बोलते हैं इसमें ए बी एंड बी सी को बोलते हैं हम लोग इक्वल साइड्स. ठीक है, एंड एसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ठीक है ना. अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस प्रिज्म को हम लोग तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं. ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है नॉर्मली कोई भी सरफेस पे, मान लीजिए देखिए क्या बोल रहा है, ये सेम ट्राइंगल है, ये भी सेम ट्राइंगल है, ये भी सेम ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तीनों दिखाई दे रहा है, तीनों सेम ट्राइंगल है. ठीक है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी. ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल यहां पर
ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली आएगा और फिर वापस ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। या फिर इधर आएगा तो ऐसे चला जाएगा, या फिर कैसे बचा, ऐसे हो गया, इधर से आएगा ऐसे चला जाएगा। मतलब कि अभी समझाएंगे ऐसा कैसे हो रहा है, समझाएंगे पर ये बोलना चाहते हैं लोग कि जब भी रे ऑफ लाइट सरफेस पे नॉर्मली गिरे, जब भी एरो देखिए, जब भी रे ऑफ लाइट सरफेस पे नॉर्मली गिरता है तो हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, हमेशा। अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली गिरा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही प्रिज्म के अंदर, और कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास, होगा ही होगा। ठीक है, अभी समझाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं, इसको टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा इस तीनों में से कोई भी सरफेस पे, बट नॉर्मली मतलब कि एंगल 90 डिग्री बनाएगा, तो वो प्रिज्म के अंदर जब जाएगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ओके, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग इसको जल्दी से खत्म करते हैं। अब राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म के लिए बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। तो पहला करते हैं ए, व्हेन द इंसिडेंट रे when the ray is incident normally on any one of the equal side, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग रे डायग्राम करेंगे, बहुत मजा भी आएगा, रे डायग्राम में मजा आता ही हम लोग सबको। एक ही अच्छा से बड़ा बनाएंगे ताकि आपको समझा सके हम ठीक से। ये लीजिए, एक प्रिज्म बना रहे हैं, ठीक है। चलो भैया, ये बन गया प्रिज्म आपका। ये है मेरा ए बी सी सच दैट ये एंगल 90 डिग्री है, एंड सिंस ये दोनों इक्वल है हम बोल रहे हैं ये एंगल 45 डिग्री है एंड ये एंगल भी 45 डिग्री है। देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनी इक्वल साइड, तो क्या होगा, मतलब कि ये इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड है, रे ऑफ लाइट इस पे गिरा या फिर इस पर गिरा नॉर्मली ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड, ठीक है। तो मान लीजिए भैया, अच्छे बच्चे की तरह हम लोग ये मान लेते हैं कि हम ये वाला सरफेस लेंगे AC AB और रे ऑफ लाइट यहां पर आया। अब देखिएगा, ध्यान से अब आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से सुनिएगा। ये एक इंसिडेंट लाइट आया ऐसे, पहले वो एयर ग्लास सरफेस को स्ट्राइक किया, इधर एयर है और ये तो ग्लास है और इधर भी एयर है, ठीक है, और इधर भी एयर है, ठीक। देखिएगा, जब रे ऑफ लाइट आया नॉर्मली, मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, एरो दीजिए, अगर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली आया है तो क्या होगा, इट विल पास अनडेविएटेड, मतलब जैसे आया है चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह यहां पर जाके हिट कर देगा इसको, ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट पे जब आके उसको हिट किया तो ये रे है, अब ये जो रे है इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे बिहेव करेगा। ध्यान सुनिएगा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए ये जो रे है इतना पोर्शन वाला, वो प्रिज्म के अंदर है, तो वो इंसिडेंट रे बिहेव करेगा और ये हिट कर रहा है ग्लास एयर सरफेस को, एंड ये डेंसर से रेयर में जा रहा है। ग्लास जो रे है वो डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रहा है, डेंसर से रेयर में, कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। ये एंगल अगर 90 डिग्री से कितना होगा,
ये भी 90 डिग्री होगा, टोटल 180 डिग्री होता है। अब ध्यान से, ये 45 डिग्री है, ये 90 है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ये 90 है तो छोड़ दो, ये बचा 45, ये कितना होगा? एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, 90 चला गया, मतलब इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। ये 45, कितना होगा? 90 माइनस 45 ही तो होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? सम ऑफ ऑल द मेजर ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बस। ठीक है, अब इस पर नॉर्मल बनाइए भैया। चलिए नॉर्मल बनाते हैं। ये हो गया, मान लीजिए नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा पूरा? ध्यान से ये चीज हम लोग बार बार करेंगे, इसलिए पहली बार अच्छे से समझ ले ताकि बार में ज्यादा नहीं समझना पड़े। ये नॉर्मल है, एन डैश, अच्छा ए, ये बी, इसको नाम देख सी, इस पॉइंट को सी नाम दिया हम। अब देखिए, ये है आपका नॉर्मल। ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, पर ये एंगल 45 डिग्री है तो कितना होगा? ये भी 45 डिग्री होगा। मतलब कि ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 45 डिग्री इस पॉइंट के लिए। मतलब ये इंसिडेंट रे BC, जो इंसिडेंट रे है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री कर रहा है फॉर ग्लास एयर मीडिया। पर अभी हम लोग देखे थे कि रिफ्रैक्टिकल एंगल फॉर ग्लास एयर पेयर कितना है? 42 डिग्री, पर ये तो 45 डिग्री है, मतलब 42 से ज्यादा है। कहां लिखे हैं? Here I equals to 42 degree for glass air media which is greater than critical angle. IC is equals to 45 degree which is greater than critical angle. इसका मतलब क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा सच दैट ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो ये ऐसे बेंड कर जाएगा नीचे की तरफ से, सीधा ऐसे चला जाएगा, ये आएगा ऐसे। अब सिंस इस पर नॉर्मली आके हिट करेगा तो फिर से वो अनडिवाइडेड पास कर जाएगा ऐसे चुपचाप। तो ये हो गया, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये था इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, और ये है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। तो समझ में आया ना कि सिंस फिर से 90 डिग्री पे है, फिर से अनडिवाइडेड पास कर जाएगा, चला गया। मतलब कि यहां पे हम डेविएशन कितना से प्रोड्यूस किए हैं? 90 डिग्री से। व्हिच इंप्लाइज अगर हम ये केस करते हैं व्हाट वी कैन डू इज, ओ ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे कर देगा। ए केस ए, to deviate the ray, to deviate the incident ray by 90 डिग्री। अगर मुझे इंसिडेंट रे को 90 डिग्री से डेविएट करना है, ऐसे जा रहा था फिर एकदम ऐसे हो गया, तो 90 डिग्री से डेविएट हो गया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा नॉर्मली ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो डेविएशन होगा वो 90 होगा। टू डेविएट द इंसिडेंट रे बाय 90 डिग्री। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर मुझे रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री से डेविएट करना है तो हम कर सकते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म यूज करके, प्रोवाइडेड जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली हो ऑन द इक्वल साइड, तो बस हो जाएगा। दिखाई दे रहा ना?
हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आप कॉपी कीजिए, हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म का सेकेंड यूज पढ़ते हैं, जो है टू डेविएट द रे ऑफ इंसिडेंट लाइट बाय 180 डिग्री। 90 डिग्री कर चुके लोग, उसके लिए आपको नॉर्मली गिराना पड़ेगा इक्वल साइड पे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, the ray must be incident normally on the hypotenuse surface इस बात का ध्यान रखिएगा बस। ऑब्वियसली इंसिडेंट नॉर्मली करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज सरफेस पे, अगर मुझे 180 डिग्री से डेविएशन चाहिए तो, ठीक है। ओके चलिए इसका भी हम लोग अच्छा सा डायग्राम बना के समझते हैं इसको। ठीक है, ये है मान लीजिए ए बी सी, ये एंगल को मान लीजिए 90 डिग्री बोल रहे हैं हम, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। ये अगर 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगा, एंड बाकी दो एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी 45 है, 45, ठीक है। एंड रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे। मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ए और बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके अब देखिए ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये इसका पैर है। अब देखिए क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, मान लीजिए ऐसे। पहली बात वो नॉर्मली आया, सरफेस पे नॉर्मली आया, इसका मतलब वो अनडिवाइडेड पास कर जाएगा, स्ट्रेट चला गया स्ट्रेट। पर जब इस मीडियम पे आया तो ये जो पॉइंट है, अब देखिए फिर समझ लीजिए ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एक ट्रायंगल बना, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये नॉर्मली आया, ओ एरो दिए नहीं ना, ये नॉर्मली आया मतलब ये परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब ये 45 है, समझ में आया, गुड। अब देखिए अब मुझे यहां पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। चलिए ये रहा मेरा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल तो ये एंगल 90 डिग्री होगा सरफेस पे, ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो सिंस ये 45 है, ये कितना होगा, पूरा 90 है, ये 45 है, ये 45 होगा। तो देखिए अब ये एज इफ ये रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये वाला रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, एंड इसका एंगल 45 डिग्री है, जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है 42 डिग्री से। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, और 45 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री से बेंड कर जाएगा, तो ऐसे ये बेंड कर जाएगा। अब फिर से सेम कहानी यहां भी दोहराया जाएगा। वो कहानी क्या होगा, फिर से यहां पे एक नॉर्मल बनाया जाएगा, ठीक है। ओके सिंस फिर से अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा हूं, तो
तो फिर से वही चीज़ है, फिर से वही चीज़ है यार। देखो ना, ये एंगल 90 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। फिर से हम वही कहानी फिर से दोहरा सकते हैं, पर हम लोग को पता है ना कि क्या होगा, 90 डिग्री से बेंड कर जाएगा ऐसे। ठीक, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। समझ में आया ना? नहीं आ रहा है? ये 90 है, ये आइसोलेस है, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। अब सिंस हमने नॉर्मल बनाया है, ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। ये 45 कितना होगा? 45 तो होगा, ये भी तो 45 ही होगा, टोटल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा ना? ग्रेट। चलिए अब फिर से आप एक और, बाप रे बाप, तो बड़ी गंदा हो गया जी। फिर से एक और यहाँ से ले लीजिए। अब इसको हम बनाएंगे नहीं, फिर से वही कहानी दोहराया जाएगा, ऐसे जाएगा। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी होगा, बी से निकला था, ये बी होगा। फिर से वही कहानी ऐसे नीचे आ जाएगा, और फिर हमारा फाइनल ऐसे बन गया। और ये मेरा बी डैश है, ये ए डैश है, बस हो गया। समझ में आया? मतलब कि यहाँ पर ये इंसिडेंट रे था, ये इमर्जेंट रे है। ये इंसिडेंट रेज है, ये है इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, और ये है इमर्जेंट रेज, इमर्जेंट रेज। ठीक है, तो टोटल इंसिडेंट रे ऊपर जा रहा है, इमर्जेंट रे नीचे आ रहा है। कितना डिग्री से प्रोड्यूस हुआ? ऐसे ऐसे है लो, तो 180 डिग्री से हुआ ना? दिखा नहीं हो रहा ना? हाँ दिखाई दे रहा है। ये आपको समझ में आया डायग्राम? समझ में आया ना? यहाँ से ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोई बात है ही नहीं। पर जब यहाँ पर आया तो ये डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रहा है, इसी कारण वर्ष और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। सिंस ये 45 डिग्री था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में 45 डिग्री होके पैरेलल टू द बेस हो जाएगा, पैरेलल टू द बेस। बस वही है, फिर से वही सेम कहानी दोहराया जा रहा है। ठीक है, ये एप्लीकेशन यूज होता है, ये ऐसा चीज यूज होता है इन दिस एक्शन ऑफ, ओहो, दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म is used in binoculars, binoculars CULORS and camera। ठीक है, ताकि लाइट का इंटेंसिटी सेम रहे, या फिर एक इमेज को उसका इन्वर्ट कर दिया जाए। देखिए ना, ये ऐसे था इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसे बन गया। ठीक है ना? समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं अच्छे से? ठीक है, सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द, क्या बोलेंगे, so that the intensity of the image does not decrease। क्यों? क्योंकि सिंस लाइट कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है, तो अगर ये इमेज है, इसका ऑब्जेक्ट का जो, अरे भैया, मतलब इस इमेज का जो इमेज बना है वो सेम हो इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस ना हो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अच्छा, हम ना पहला केस का इंटेंट नहीं लिखे थे, एक चीज, केस जो हम लोग केस 1 किए थे ना, केस ए, इससे पहले वाला वो यूज होता है वहां पे ना। प्लीज ये लिख लीजिए कि दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन पेरिस्कोप
स्कोप, ठीक है, रे स्कोप रिप्लेसिंग द प्लेन मिरर, रिप्लेसिंग द प्लेन मिरर, ठीक है। ये क्या लिखा है, दिस एक्शन इज यूज्ड टू बाय यूजिंग कैमरा, अरे 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 अरे, टू इन्वर्ट द इमेज, टू इन्वर्ट द इमेज, ऑब्जेक्ट को, जो इमेज आएगा इस तरफ है ना, इस तरफ करना, इन्वर्ट कर देना, जो ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट कर दिया गया, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको इन्वर्ट कर दिया गया। तो दिस एक्शन इज यूज्ड इन बाइनोकुलर्स या फिर कैमरास में टू इन्वर्ट द इमेज सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज डज नॉट डिक्रीज। इसका जो इंटेंसिटी है, इसका इंटेंसिटी सेम रहेगा, ठीक है। और ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट के लिए है, पेरिस्कोप में यूज होता है, पेरिस्कोप में, ओके ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सी, इसी प्रिज्म का एक और यूज है, वो देखते हैं, टू इन्वर्ट द इरेक्ट इमेज विदाउट डेविएशन, ठीक है। मतलब कि ये इसका थर्ड यूज है, ठीक है, ओके। मतलब कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मान लीजिए इमेज कुछ ऐसा फॉर्म हुआ है, ठीक है, और ये मेरा इमेज है, और मुझे क्या चाहिए, हम बस चाहते हैं कि इमेज मेरा ऐसे हो जाए, ये भी हो जाए, ये है और ये मुझे करना है। टू इन्वर्ट द इरेक्ट इमेज विदाउट डेविएशन, जैसा इमेज है उसको बस इन्वर्ट कर देना है, जैसा इमेज है उसको बस इन्वर्ट कर देना है विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे काम करता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए द रे मस्ट बी इंसिडेंट पैरेलल टू द हाइपोटेन्यूज, आपको समझ में क्या बोल रहे हैं हम। इमेज अगर मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, मुझे बस इसको ऐसे करना है, अगर ऐसे है तो हम बस उसको ऐसे करना चाहते हैं, अगर ऐसे है तो बस ऐसे करना चाहते हैं, मतलब कि हम बस उसको इन्वर्ट करना, उसको उल्टा करना चाहते हैं, और उन दोनों के बीच में कोई डेविएशन ना हो। देखिए दोनों एक ही पैरेलल लाइंस पे लाई कर रहा है, समझ में क्या करते हैं, ठीक है। और ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम थोड़ा बहुत स्किल्स यूज नहीं करेंगे, जल्दी से करते हैं हम लोग। ये प्रिज्म है, ठीक, ये ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। और द रे मस्ट बी इंसिडेंट पैरेलल टू द हाइपोटेन्यूज। यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, बीसी हाइपोटेन्यूज है, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे होना चाहिए। मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आया पैरेलल एकदम, ठीक है, ठीक है। तो कहानी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे हम लोग, नॉर्मल बनेगा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ठीक है। अब नोटिस कीजिए ये रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, एज सच ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इधर कहीं बेंड कर जाएगा ऐसा। अब मुझे लगा स्केल यूज कर लेना चाहिए मुझे,
इधर कहीं बेंड करेगा ऐसे, ठीक है, ओके ओके, एंड सच दैट ये भी उतना ही एंगल से बेंड करेगा, पैरेलल ही होगा। एक सेकेंड ना, ऑब्वियसली ये दोनों रेज अगर पैरेलल है, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा। दोनों का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है, तो दोनों का डेविएशन भी सेम होगा, अभी भी पैरेलल रहेगा ये लोग। पर देखो यहाँ पे जब हिट करेगा ना, ये जो एंगल बनेगा ना, ये ज्यादा होता है 45 डिग्री से। ये दोनों एंगल भी सेम होगा और ये दोनों एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है। तो फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस करेगा ये, मतलब कि ये जाएगा ऐसे, एक सेकेंड ना, ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ऊपर जाएगा ना, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे जाएगा और ये वाला चीज यहाँ पे है, ये ऐसे जाएगा, सो दैट ये एंगल सेम हो, अभी भी पैरेलल होगा, ठीक है। एंड फिर ये आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर हम फिर से नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पर, तो फिर ये वापस से अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये देखा जाएगा कि पैरेलल हो जाएगा फिर से, मतलब कि जैसा, अच्छा ये ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया, मतलब ये ऐसे बन गया इमेज। देखिए अगर दोनों को ज्वाइन किया जाए ऐसे कुछ बनना चाहिए, पर बना नहीं एग्जैक्ट, तो चलता है। देखिए मतलब कि अगर हम यहाँ पर प्रिज्म रख दें तब ये काम हो जाएगा मेरा, अगर हम ये प्रिज्म रख दें यहाँ पर तो ये वाला काम हो जाएगा मेरा, मतलब यहाँ से आएगा रे ऑफ लाइट, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, बस हो गया। ठीक है, एंड सिमिलरली फिर से वही कहानी, अगर ऐसे आ रहा है, यहाँ से आएगा, ऐसे बेंड हो गया, ऐसे बजेगा, और फिर अगर ये आ रहा है, ऐसे बेंड होगा, फिर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो मिल जाएगा। तो समझ में आया? द रे मस्ट बी इंसिडेंट पैरेलल टू द हाइपोटेन्यूज, पैरेलल टू द हाइपोटेन्यूज, बस हो गया फिर। और ये एंगल 42 से ज्यादा होगा ही होगा, 42 डिग्री से ज्यादा होगा, मस्ट बी विल बी ग्रेटर देन 42 डिग्री, होना ही है, ठीक है। अरे ये 45 डिग्री है, ये 90 से कम है, तो ये तो होना ही है ज्यादा, इसको 45 से वो होगा, हम लोग दिखा नहीं पाएंगे, टूल्स ज्योमेट्री नहीं है हम लोग के पास, पर ये एंगल 42 डिग्री से ज्यादा होगा, सच दैट ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस करेगा, ठीक है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, हम क्या करना चाहते थे और कैसे किए हैं, ठीक है। ओके चलिए कर लीजिए, नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। ए हे तो दिखाई दे रहा आपको ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था मेरा, ये वाला ऑब्जेक्ट था, ए बी, ये हो गया बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ए बी ए डैश बी डैश। इमेज इन्वर्ट फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, बट कोई डेविएशन नहीं है, विदाउट डेविएशन, इमेज इज इन्वर्टेड विदाउट डेविएशन, तो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। तो चलिए हम लोग ने राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म के लिए 3 केसेस था, डेविएशन बाय 90 डिग्री, डेविएशन बाय 180 डिग्री एंड डेविएशन, इमेज को इन्वर्ट करना विदाउट डेविएशन, ये 3 चीज सीखे हम लोग। अब मूव करते हैं केस 2 में, जहां पर हम लोग के पास है इक्विलैटरल प्रिज्म। क्या है? इक्विलैटरल
प्रिज्म, केस 2 पे मूव करते हैं, जहां पे हम लोग के पास है इक्विलैटरल प्रिज्म। और इक्विलैटरल प्रिज्म का क्या काम है, ओ कितना होता है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, सारे एंगल 60 डिग्री हैं। और इसका एक ही काम है, इसका काम एक ही है, और वो है टू डेविएट the incident ray by 60 डिग्री। इक्विलैटरल प्रिज्म क्या है, एक ऐसा प्रिज्म है जहां पे सारा एंगल्स 60 डिग्री है, ठीक है। और इसका बस एक ही यूज है, यही एक यूज है, टू डेविएट द इंसिडेंट रे बाय 60 डिग्री, और कोई है ही नहीं। तो हो गया, चलिए पकड़ कर, for this we consider a ray of light incident normally on any one of the surfaces, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी सरफेस पे लो, बस हम नॉर्मली गिरा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए बिना स्केल के करते हैं अच्छे से जल्दी से, ठीक है। ठीक है, ये प्रिज्म है, नाम होता है ए बी सी, सारा एंगल्स 60 डिग्री है, सारा एंगल्स 60 डिग्री है, ठीक ठीक। देखिए आपको प्रूफ हम लोग आपको क्या करना, लाइट को इंसिडेंट करना है नॉर्मली, चलिए करते हैं। चलो हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। यहां से लेते हैं, यहां से ले, ये ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, अच्छा छोड़, यहां से लेता हूँ, ठीक रहेगा। नॉर्मली लेना है मेरे को, तो 60 बहुत बड़ा लिखते हैं क्या, ये एंगल है 60 डिग्री, अब ठीक है, अब जगह मिल जाएगा आपको बहुत, हाँ ठीक है। अब देखिए रे ऑफ लाइट आया नॉर्मली, जब ये नॉर्मली यहाँ पे हिट किया तो कोई डेविएशन नहीं होगा, चुपचाप स्ट्रेट आ जाएगा इतना दूर तक, ठीक है। मतलब कि जब रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे जब नॉर्मली हिट किया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्यों, कोई डेविएशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, नॉर्मली स्ट्राइक किया। ये अगर 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक। ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 90 है, ये 60 है, तो उसको भूल जाइए, इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। ये 60 है तो कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया, सही है, सही है। अब देखिए, अब ये रे ऑफ लाइट जब इस मीडियम के अंदर चला गया तो एज इफ ये अब, अरे यार ये एयर है, ये ग्लास है, ये भी तो एयर है। अब ये अगर इस रे का बात करें तो ये एज इफ डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रहा है, डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाता है लोग, नॉर्मल बनाया जाए, बन गया। ये एंगल कितना पूरा 90 डिग्री है, और ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और सिंस ये एंगल 30 डिग्री है, ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये तो नॉर्मल है ना, एन डैश, यही तो नॉर्मल है, नॉर्मल इंसिडेंट रे, नॉर्मल इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री, बस ये तो 60 डिग्री है, फार मोर है, कुछ आप नहीं है। तो फिर आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका एंगल भी 60 डिग्री होगा, मतलब कि ऐसे जाएगा ताकि ये एंगल 60 डिग्री हो, ठीक है। मतलब कि ये ऐसे जाएगा, इसलिए अरे बात पूरा नहीं बात है, पर ये ऐसे जाएगा ताकि ये एंगल पूरा 60 डिग्री हो, ठीक है, ठीक है ना।
ये पूरा एंगल 60 डिग्री। अब देखिए फिर से ये 60 डिग्री है, ये फिर से 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, अरे बाबा 90 होने के लिए ये तो पूरा 90 होना पड़ेगा ना, ये 30 होना ही पड़ेगा। तो ये अगर एंगल 60 है और जब ये सरफेस को स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर कितना एंगल स्ट्राइक करेगा, ये 30 है, ये 60 है, बच हुआ कितना 90, बचा कितना 90, मतलब ये नॉर्मली स्ट्राइक करेगा इसको और फिर से ये स्ट्रेट ऐसे पास कर जाएगा। ये हुआ आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, और प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो नोटिस कीजिए कि अगर हम इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये मेरा इंसिडेंट रे है जिसको हम फॉरवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और ये मेरा इमर्जेंट रे है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। और वो कितना बता पाओगे आप? ये पूरा 60 डिग्री है, मतलब ये पूरा नहीं, रुक जाओ, ये 30 है, ये भी 30 होगा। ये एंगल अगर 30 है, ये भी 30 होगा, खचुक, ये 30 है, टोटल 60 डिग्री। ठीक है, दिखाई दे रहा है सर फिगर में? एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है? डू नॉट टर्न, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। अरे ये एंगल अगर 30 डिग्री था, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 30 30 60 60, तो मतलब कि इक्विलैटरल प्रिज्म यूज होता है एक रे ऑफ लाइट को डेविएट करने के लिए बाय एंगल 60 डिग्री। बस यही जानना है आपको। और ये रे डायग्राम आना चाहिए आपको, रे डायग्राम आना चाहिए भैया। सिंपल सा ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं बस। 90 डिग्री 90 डिग्री ये है, फिर ये निकाल लो, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लो, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं हम लोग क्लास 9 10 का। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। देखिए एक बार सुन लीजिए पहले, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का पढ़ लिया। 3 यूजेस था, डेविएशन बाय 180 डिग्री, डेविएशन बाय 90 डिग्री एंड डेविएशन नहीं था, इन्वर्टिंग द इमेज विदाउट डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए, वो यूज होता है डेविएट थ्रू 60 डिग्री। समझे हम लोग? समझे लोग? ठीक है, ओके। अब देखिए ये थोड़ा क्लमजी लगेगा पर समझने की कोशिश करिए। क्या हम चाहते थे कि आपको एक साथ समझा सके अच्छे से। ये थर्ड केस है जहां पे आपके पास एक राइट एंगल प्रिज्म है। राइट एंगल प्रिज्म कहने का मतलब होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होगा एंड बाकी दोनों एंगल कुछ भी हो सकता है, पर यहां पे हम लोग एक स्पेशल केस अज्यूम करते हैं कि जहां पर एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है। ये आइसोसेलेस नहीं है। क्लियर? क्लियर। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू डेविएट द इंसिडेंट रे बाय लेस देन 60 डिग्री, बाय लेस देन 60 डिग्री। मतलब कि रे ऑफ लाइट को डेविएट करना 60 डिग्री से छोटा। अब देखिए, अब यहां पर बहुत सारा सिचुएशंस पॉसिबल है। सिंस यहां पे 3 सरफेस है तो लाइट किसी भी 3 सरफेस पे आके गिर सकता है। नॉर्मली लाइट 3 सरफेस है तो मुझे तीनों सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो ये पहला केस है जहां पे लिखे हैं हम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के ऑपोजिट में ये साइड है BC, 30 डिग्री के ऑपोजिट में साइड है BC। मतलब कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऐसे, यहां से आया ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ इस पर। समझ में आया? ये है मेरा इंसिडेंट रे और ये ऑब्वियसली नॉर्मली हुआ है 90 डिग्री पे। ठीक है, एक बार बस समझा रहे हैं पहले।
इंसिडेंट रे नॉर्मली ऑन द साइड ऑपोजिट 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला इंसिडेंट वाइट, ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट केस, इंसिडेंट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के ऑपोजिट कौन साइन है? ए बी, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आके इस पर नॉर्मली गिरा है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? एरो, अगर आपको पता करना है कौन सा इंसिडेंट रहे, कौन सा इमर्जेंट रहे, कौन सा क्या है, एरो पे फोकस कीजिए। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, खचुक खचुक, ठीक है। बचा क्या? ये हो गया, ये हो गया, बचा ये वाला। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द हाइपोटेन्यूज, मतलब कि अब हाइपोटेन्यूज पे नॉर्मली आके हिट कर रहा है। पर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। पहला क्या है? अपीयर्स टू हिट बीसी, अपीयर्स टू हिट, छाली ले भैया छाली, हमको क्षमा कर दो, लेबलिंग तो करना ही भूल गए थे हम। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये जो साइड है ना, जो एंगल 60 डिग्री किया हुआ और 90 डिग्री के साथ अटैच है, उसको हिट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा तो उसको हिट करेगा, हाँ हिट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अगर इसके ऊपर चला गया तो कट नहीं पाएगा, मतलब कि इसके नीचे कहीं होगा। तो मान लीजिए ऐसे बना दिए हम, ये आएगा ऐसे हिट करेगा एज इफ, ठीक है। समझ में आया हिट का मतलब क्या हो रहा है? ये इंसिडेंट रे आ रहा है और देखिए इसको हिट करेगा एज इफ अपीयर टू हिट करेगा। अगर हम थोड़ा और ऊपर जाए हिट करेगा, अभी भी करेगा, अभी भी करेगा। पर अगर हम इसके ऊपर चले जाए तब नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, अब कर रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया अपीयर्स टू हिट बीसी। और यहां पर अपीयर्स टू मिस बीसी, ये आया ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो क्या हिट करेगा? उसको नहीं करेगा। तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री और ये एक्चुअली में इसको हिट करेगा यहां पर, ठीक है, करेगा। देखिए आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं है? ये अच्छा एक सेकेंड ना, आप अभी कॉपी मत कीजिएगा, इसको हम पहले कर देते हैं अच्छे से, फिर आप कॉपी पहले सुनिए एक बार। आज प्लीज सुनिए, आज हम लिखने को नहीं बोलेंगे पहले, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इंसिडेंट नॉर्मली हुआ है, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे विदाउट एनी डेविएशन, जाके इसको यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है, और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हटाओ उसको, और गंदगी नहीं फैलाना है मेरे को, ठीक है। ये हो गया। सिंस ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब मुझे अगर फ्यूचर पाथ ट्रेस करना है तो मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो चलिए नॉर्मल बनाते हैं। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। पर सिंस ये एंगल 30 है, सिर्फ ये एंगल कितना होगा? पूरा एंगल यहां से यहां नॉर्मल है तो 90 डिग्री, पर ये 30 है, ये 60। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे का 60 डिग्री, जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसी कारणवश क्या होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे, सच दैट ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 60 डिग्री होगा। समझ में आया ना? अब क्या होगा, अब यहां से फिर से अगर हम नॉर्मल बनाएंगे, अगर ऐसे नॉर्मल बनाते हैं हम, ठीक है,
ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाना चाहिए था उसको, ऐसे जाना चाहिए था, पर सिंस अब ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो ये अभी फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। अच्छा, क्या ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बता पाओगे, ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये टोटल 90 है, ये एंगल कितना होगा जी बता पाएंगे हम लोग, बता पाएंगे ये एंगल। अच्छा देखिए हम बता पाएंगे लोग, ये 30 डिग्री है, ये 60 है, ये 60 है, ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये तो 90 है ही, ये टोटल 90 होना है, ये 60 है तो 30 होना ही है, 30 + 30 60 हो गया, ये कितना है 90 है, चला गया 30 हो गई, ये एंगल 30 होगा, क्यों, अरे देखो ना, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 है, और ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा होगा 120 होगा, ये पूरा एंगल, क्योंकि टोटल 180 होता है ना, पर सिंस ये नॉर्मल है, मतलब अगर हम ऐसे बना दें, ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा फिर 30 तो होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हुआ, ये क्रिटिकल एंगल से कम है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, जाएगा बस थोड़ा बेंड कर जाएगा, बेंड कर जाएगा, बस हो गया, ये बन गया आपका डायग्राम। देखिए समझ में आया, डायग्राम बनाना समझ में आया कि नहीं आपको, डायग्राम बनाना समझ में आया आपको, ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसमें आते हैं, इसमें अगर आते हैं नॉर्मली, यहाँ पे जाता है, ये स्ट्रेट आ जाएगा यहाँ पर, ये 90, ये भी 90, ये 60, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, टोटल 90 है, 60, ये 30 होगा। अब देखिए, सिंस ये एंगल 30 डिग्री है, तो उस केस में जो क्रिटिकल एंगल से कम है तो कभी होगा नहीं, हमेशा मीडियम के बेंड कर जाएगा, पर रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यूजुअल रिफ्रैक्शन होगा, पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ में आया क्यों, 90, 60, 30 क्रिटिकल एंगल से कम है, इसका मैटर नहीं करता है। अगर हम यहां भी बनाएं और इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि, इसका ये ऑप्शन नहीं है कि इसको कभी हिट करेगा, हमेशा एसी को ही हिट करेगा हमेशा, क्योंकि नॉर्मली बनाना है मेरे को उसको, ठीक है, ठीक है। पर यहाँ पे जो कंडीशन है, दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, ठीक है। पहले इसको चेक करते हैं हम लोग, अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो नॉर्मली आया है तो अनडिवाइडेड आएगा यहाँ तक, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे, इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल बनाया जाए तो कितना होगा, अगर नॉर्मल बनाया जाए तो फिर से अगर ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये तो पूरा 90 ही होगा, रुको 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 रुको, सोचने दो, ये 90, ये 60, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये 90, ये होगा 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से 30 डिग्री होगा, तो फिर से वो ऐसे जाना चाहिए, पर नॉर्मल से ऐसे कहीं बेंड कर जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा यूजुअल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां भी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। पर इस केस में पॉसिबल है, आइए देखते हैं कैसे। अगर ये बीसी सरफेस को नहीं हिट करेगा तब पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
पर अगर रेज ऑफ लाइट ऐसे आया है जो बीसी सरफेस को हिट करने का पॉसिबिलिटी रखता है तो वो करेगा। ये देखते हैं कैसे। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ये इंसिडेंट रे है तो पहले एरो दीजिए, ये ऐसे आ रहा है नॉर्मली, मतलब कि इस पाथ को अनडिवाइडेड कवर करेगा, तो ऐसे अनडिवाइडेड आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बहुत सावधानी से काम करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। देखो भैया ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है, ये 30 होगा, ये भी 60 होगा, ये एंगल 60 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई तो दे रहा है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है? 60 डिग्री। समझ में आया ना क्यों आया? नॉर्मली अनडिवाइडेड पास करेगा, बस ये भी 90 डिग्री होगा, 60 है, ये 30 होगा, टोटल 90 है, ये टोटल 90 होता है, 60 होगा ये। ठीक है, ठीक है। तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगा, क्यों? क्योंकि जो 60 डिग्री है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। बस और कुछ ज्यादा बात मत करो भाई। तो सर ये एंगल भी कितना हो जाएगा? ऐसे जाएगा सर, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये एंगल अगर 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? ओ नहीं नहीं, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट पे स्ट्राइक किया मेरा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर एंगल 60 है तो ये होगा 30 डिग्री, ये 30 है 90, ये फिर से 60, ये 30 ऑल्टरनेट एंगल 30 डिग्री। पर सिंस 30 डिग्री अभी भी ये डेंसर मीडियम में है और रेयर मीडियम में जा रहा है, पर 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल से कम है, तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। ये जाएगा ऐसे तो नॉर्मल से अभी बेंड कर जाएगा, तो ऐसे जाएगा। अभी फ्रॉम द नॉर्मल को जाएगा जाएगा, छोड़ो मुझे नहीं जानना। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, पर ये दोनों कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर सर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू 30 डिग्री, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, पर ऑपोजिट टू 60 डिग्री कोई हालत में पॉसिबल नहीं है। पर जब हाइपोटेन्यूज पे हो रहा है, तो अगर वो जो इसका बेस है बीसी, अगर उसको हिट नहीं करता है तब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पर अगर उसको हिट करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। देखिए इसको अच्छे से, अब आप इसको कॉपी करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, चलो ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा अलग बना होगा, मतलब ये थोड़ा ज्यादा समझने का चीज था। ज्योमेट्री तो भाई ज्योमेट्री सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बस उसी को बार बार यूज करना है और समझना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब बस इसका एक छोटा सा पोर्शन बाकी है और कुछ न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करना है हम लोग को, तो वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। 3 टाइप का प्रिज्म है और तीनों का अलग अलग एडवांटेज है। ठीक है, चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।